नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो कि भारतीय इतिहास से जुड़ी है। स्वर्ग जाते समय सर्वप्रथम द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई, जाने द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत में 18 पर्वों में से एक है महाप्रश्वानी का पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का वर्णन है। इसके अनुसार सबसे पहले भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से पांडव हिमालय की गोद में चले गए। वहां मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का मार्ग मिल गया, लेकिन इस रास्ते के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ही एक ऐसे पांडव थे जिन्हें सशरीर स्वर्ग जाने की अनुमति मिली। तो आइए जानते हैं यह कहानी। बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके विनाश की बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। तत्पश्चात परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद पांचों भाई द्रौपदी और एक कुत्ता के साथ परलोक की यात्रा पर चल पड़े। अनेक नदियों, तीर्थों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ते गए। चलते चलते लाल सागर तक पहुंच गए। अर्जुन ने लोभवश अपने गांडीव धनुष और अक्षय तर्कश का त्याग नहीं किया। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित होकर बोले, पुत्र, गांडीव धनुष और अक्षय तर्कश का त्याग कर दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा की इच्छा से उत्तर दिशा से यात्रा शुरू की। यात्रा करते करते हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किए। वहां से सभी तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। तभी भीम ने द्रौपदी को गिरा देख युधिष्ठिर से पूछा, भ्राता, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा, हम सभी में वह अर्जुन को बहुत प्यार करती थी, इसी कारण नीचे गिर पड़ी और द्रौपदी को बिना देखे ही आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद सहदेव गिर पड़े। भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिर पड़े? युधिष्ठिर ने कहा, यह अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझते थे, इसी कारण गिर पड़े। फिर नकुल गिर पड़े। भीम ने पूछा, भ्राता, ये क्यों गिर गए? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसी कारण नकुल गिर पड़े। फिर अर्जुन गिर पड़े। भीम ने पूछा, भ्राता, अर्जुन भी गिर गए? युधिष्ठिर ने कहा, इसे अपने पराक्रम पर अभिमान था, इसी कारण गिर पड़े। कुछ ही दूर चलने के बाद भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप अति भोजन करते थे और अपने बल पर आपको अहंकार था, इसलिए आपको भूमि पर गिरना पड़ा। अब केवल कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ चलता रहा। कुछ ही दूरी युधिष्ठिर के साथ चला कि इंद्रदेव अपना रथ लेकर पहुंच गए। मेरे साथ मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, कृपया उन्हें भी मेरे साथ ले चलने की व्यवस्था कीजिए। इंद्रदेव ने कहा, वे सभी पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में चलेंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, कृपया यह कुत्ता मेरे साथ जाएगा। सबने साथ छोड़ दिया, परंतु यह कुत्ता मेरा साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर को काफी देर समझाने के बाद भी कुत्ते को साथ ले जाने का उन्होंने हट नहीं छोड़ा। इसके बाद यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज अति प्रसन्न हुए। इंद्र अपने साथ रथ में बैठकर स्वर्ग ले गए। युधिष्ठिर स्वर्ग जाकर देखा कि दुर्योधन वहां एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है। वहां अन्य कोई नहीं था। युधिष्ठिर ने यह देखकर देवताओं से कहा, द्रौपदी और मेरे भाई जिस लोक में गए हैं, मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ। मुझे उससे उत्तम लोक की आवश्यकता नहीं है। देवताओं ने कहा,
यदि आपकी यही इच्छा है तो इस देवदूत के साथ जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर देवदूत के साथ चले गए। बदबूदार मार्ग से देवदूत युधिष्ठिर को लेकर जाने लगा। इधर उधर मार्ग में गिद्ध कौवे मंडरा रहे थे। जगह जगह मुर्दा दिखाई दे रहे थे। दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, और कितनी दूर चलना पड़ेगा मेरे भाई, और द्रौपदी कहाँ है? देवदूत ने कहा, जब आप इस मार्ग पर थक जाएंगे आपको मैं वापस लौटा लाऊंगा, तब तक चलते चलिए। युधिष्ठिर वापस लौटने लगे। तभी उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। ये युधिष्ठिर से कुछ दूर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनका परिचय पूछा। देवदूत ने कहा, ये कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप जाइए, मैं यहीं रहूंगा। मेरे रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलेगा तो मैं यहीं रहूंगा। देवदूत जाकर यह बात इंद्र को बता देता है। तत्पश्चात सभी देवतागण वहां उपस्थित हो गए। वातावरण सुगंधित हो गया। मार्ग में प्रकाश छा गया। तब इंद्रदेव ने कहा कि अश्वत्थामा के मरने की झूठी पुष्टि आपने की थी, इसी कारण कुछ समय आपको नरक का भोग करना पड़ा। मित्रों, उम्मीद है आप सभी को द्रौपदी और पांडवों की स्वर्ग यात्रा की जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जय भारत। वंदे मातरम।